जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो आज भी दुनिया भर के सबसे ताकतवर लोगों की नींद उड़ा देता है। 2019 में जेल में हुई उसकी मौत के बाद से लेकर आज तक एक सवाल सबके मन में है, क्या वाकई उसने खुदकुशी की थी या फिर उसे मरवाया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एप्स्टीन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था? आज हम बात करेंगे एप्स्टीन से जुड़ी उन 5 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो पूरी तरह से सच नहीं है लेकिन झूठ भी नहीं कही जा सकते। इन थ्योरीज में इतना दम है कि अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से लेकर डेमोक्रेट्स तक सभी अपने अपने तरीके से इन पर यकीन करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर जेफरी एप्स्टीन के इर्द गिर्द इतने राज क्यों हैं। पहले जेफरी एप्स्टीन को जान लीजिए। एप्स्टीन एक बेहद अमीर फाइनेंशियर था जिसके पास अरबों डॉलर की संपत्ति थी। शुरुआत में वो एक टीचर था लेकिन बाद में वॉल स्ट्रीट में पैसा बनाने लगा। उसके दोस्तों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू और बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। एप्स्टीन के पास कैरिबियन सी में अपना प्राइवेट आइलैंड था जिसे लोग पाप का टापू भी बुलाते थे। इसके अलावा उसके पास एक प्राइवेट जेट भी था जिसे लॉलिता एक्सप्रेस नाम दिया गया था। अब सवाल यह है कि इतना अमीर और ताकतवर शख्स आखिर करता क्या था? 2005 में फ्लोरिडा पुलिस को एक शिकायत मिली कि 14 साल की एक लड़की के साथ एप्स्टीन के घर पर कुछ गलत हुआ है। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि यह कोई छोटा मामला नहीं है। एप्स्टीन सालों से नाबालिग लड़कियों को अपने घर, अपने आइलैंड और अलग अलग जगहों पर ले जाकर उनका यौन शोषण करता था, जिनमें 14 से 17 साल की उम्र की दर्जनों लड़कियों के साथ यह सब हुआ। उसी साल एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया लेकिन सिर्फ 13 महीने की जेल हुई जो किसी को हजम नहीं हुई। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, एप्स्टीन के उस प्राइवेट आइलैंड पर आखिर होता क्या था? पीड़ित और जांचकर्ताओं के मुताबिक एप्स्टीन अपने आइलैंड पर सीक्रेट पार्टीज करवाता था। यहाँ वो दुनिया भर के अमीर और ताकतवर लोगों को बुलाता था जिसके लिए उसके प्राइवेट जेट का इस्तेमाल होता था। इस आइलैंड पर नाबालिग लड़कियों को लाया जाता था जिन्हें मसाज थेरेपिस्ट और मॉडल्स बताकर रिक्रूट किया जाता था, लेकिन असलियत में यहां उनका यौन शोषण होता था। एप्स्टीन की साथी गिलेन मैक्सवेल इन लड़कियों को ढूंढने और लाने का काम करती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस आइलैंड पर हिडन कैमरास लगे थे। कुछ लोगों का मानना है कि एप्स्टीन इन ताकतवर लोगों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस बनाता था ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके। 2019 में पूरा मामला दोबारा खुला और एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगस्त 2019 में जेल में ही उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन दुनिया को यकीन नहीं हुआ क्योंकि जेल में बहुत सारी चीजें गड़बड़ थी। सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे और एप्स्टीन को सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। एप्स्टीन की मौत के बाद सामने आई उसकी फाइल जिसे नाम दिया गया एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें करीब 300 जीबी का डिजिटल डेटा है जो जेफरी एप्स्टीन की जांच के दौरान सामने आया। इसमें वो सभी कागजात, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स और कोर्ट के पेपर्स हैं जिनमें बड़े बड़े नामों का जिक्र है। इन फाइल्स को लेकर अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। आज एप्स्टीन तो नहीं है लेकिन उसका मामला आज भी जिंदा है। नवंबर 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर साइन किया जिसमें 30 दिन के अंदर सभी दस्तावेज पब्लिक करने का आदेश दिया गया। अब आते हैं उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर जिनके बारे में मैंने शुरू में आपसे कहा था। पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि एप्स्टीन इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए काम करता था। उसका काम था दुनिया भर के बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज को हनी ट्रैप में फंसाना, मतलब उन्हें नाबालिग लड़कियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करवाना, फिर उनकी गुप्त वीडियोस और फोटोज बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना। अब सवाल है कि ये थ्योरी कहां से आई है? पहली बात, एप्स्टीन के साथी गिलेन मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल एक कंफर्म मोसाद एजेंट थे। रॉबर्ट मैक्सवेल की मौत के बाद उनके फ्यूनरल में इजराइल के कई नेता नजर आए। दूसरा, एक पूर्व इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर अरी बेन मेनाशे ने दावा किया कि उन्होंने 1980 में एप्स्टीन और गिलेन को मोसाद के काम करते देखा था। तीसरा, एप्स्टीन के बिजनेस पार्टनर स्टीवन हॉफनबर्ग ने अपनी मौत से पहले बताया था कि एप्स्टीन ने खुद उन्हें मोसाद से संबंधों के बारे में बताया था। इस थ्योरी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि एप्स्टीन को 7000 से ज्यादा वायर ट्रांसफर्स मिले थे जिनमें से कुछ आर्म्स डीलर अदनान खाशोगी से जुड़े थे जिसके मोसाद से रिश्ते थे। कई बड़ी मीडिया हस्तियों ने भी यही दावा किया है। हालांकि इजराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत बताया है।
लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब झूठ है तो इतने सारे लोग एक ही बात क्यों कह रहे हैं। दूसरी थ्योरी बताती हूं आपको, जो कहती है कि एप्स्टीन सिर्फ मुसाद के लिए नहीं बल्कि अमेरिकन एजेंसी CIA के लिए भी काम करता था। इस थ्योरी के मुताबिक अमेरिका, इजराइल और शायद ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक इंटरनेशनल ब्लैकमेल ऑपरेशन चलाया था और एप्स्टीन उसका मेन चेहरा था। इस थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत वही है जो मैंने शुरू में पहले आपको बताया। 2005 में जब एप्स्टीन को पहली बार गिरफ्तार किया गया तो उसे सिर्फ 13 महीने की जेल हुई। वजह थी वो डील जो उसे फ्लोरिडा के फेडरल प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर अकोस्टा ने दी थी। बाद में अकोस्टा को ट्रंप प्रशासन में लेबर सेक्रेटरी बना दिया गया। इस पर एक अनाम सोर्स ने दावा किया कि अकोस्टा ने कहा था एप्स्टीन इंटेलिजेंस का आदमी है, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सबसे मशहूर है। इसे एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसे मरवाया गया, क्योंकि वो बहुत सारे ताकतवर लोगों के राज जानता था और अगर वो अदालत में सब कुछ बता देता तो कई बड़े नाम बर्बाद हो जाते। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बैडन, जिन्हें एप्स्टीन के भाई ने ऑटोप्सी के लिए हायर किया था, उनका कहना था कि एप्स्टीन की गर्दन पर जो निशान थे वो सुसाइड से ज्यादा गला दबाने जैसे लगते हैं। डॉक्टर बैडन ने बताया कि एप्स्टीन की गर्दन की 3 हड्डियां टूटी हुई थी, जो हैंगिंग में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन गला घोंटने में आम बात है। इसके अलावा जिस दिन एप्स्टीन की मौत हुई उस दिन जेल के CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जेल के गार्ड सो रहे थे और एप्स्टीन को सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था, जबकि कुछ दिन पहले ही उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। 2025 में FBI ने एक CCTV फुटेज जारी की, लेकिन उसमें से 2 मिनट 53 सेकंड का हिस्सा गायब था और वीडियो को मॉडिफाई किया गया था। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ सही था तो इतनी गड़बड़ियां क्यों थी। चौथी थ्योरी सबसे अजीबोगरीब है। इसके मुताबिक एप्स्टीन की मौत हुई ही नहीं, उसे चोरी छुपे निकाल लिया गया और नई पहचान दे दी गई, क्योंकि वो इतने सारे ताकतवर लोगों के राज जानता था कि उसे बचाना जरूरी था। जानकारों का कहना है कि एप्स्टीन के पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो आराम से अपनी मौत का नाटक करवा सकता था। कुछ लोगों का मानना है कि एप्स्टीन आज भी इजराइल या फिर किसी दूसरे देश में छुपा हुआ है। हालांकि इस थ्योरी का कोई ठोस सबूत नहीं। ऑटोप्सी रिपोर्ट सार्वजनिक है और कई एक्सपर्ट्स ने शव को वेरीफाई किया है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि एप्स्टीन जिंदा है। ये थ्योरी शायद इसलिए पॉपुलर है क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होता कि एप्स्टीन जैसा शख्स जो इतने सारे लोगों को ब्लैकमेल करता था इतनी आसानी से मर सकता है। पांचवी थ्योरी सबसे विवादित है। वर्जीनिया गिफ्रे, जो एप्स्टीन की सबसे बड़ी पीड़ितों में से एक थी, वर्जीनिया ने दावा किया था कि 2000 में जब वो सिर्फ 16 साल की थी तब उन्हें ट्रंप के मार-आ-लागो रिजॉर्ट में काम के लिए रिक्रूट किया गया था। फिर गिलेन मैक्सवेल ने उन्हें एप्स्टीन की ट्रैवलिंग मसूस बना दिया। इसके बाद वो सालों तक सेक्स ट्रैफिकिंग की शिकार रही। वर्जीनिया गिफ्रे ने हमेशा खुलकर एप्स्टीन और उसके करीबियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू समेत कई नामों पर आरोप लगाए। 2025 की शुरुआत में वर्जीनिया ने एक बार कहा, बहुत सारे बुरे लोग मुझे चुप करवाना चाहते हैं। फिर अप्रैल 2025 में उनकी मौत हो गई। कारण था खुदकुशी। कुछ जानकारों का मानना है कि ट्रंप और उनके प्रशासन को वर्जीनिया से खतरा था, क्योंकि वो मार-आ-लागो कनेक्शन का खुलासा कर सकती थी। हालांकि इस थ्योरी का कोई सबूत नहीं है। एप्स्टीन केस में ट्रंप पर कभी कोई औपचारिक आरोप नहीं लगा है। वर्जीनिया गिफ्रे ने भी खुद साफ किया था कि ट्रंप ने उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ट्रंप के मार-आ-लागो से कनेक्शन और हाल ही में रिलीज हुई ईमेल्स जिनमें एप्स्टीन ने लिखा था कि ट्रंप जानता था लड़कियों के बारे में, इन सब ने इस थ्योरी को हवा दी है। नवंबर 2025 में ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर साइन किया, जिसमें न्याय विभाग को 30 दिन के अंदर एप्स्टीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स रिलीज करने का आदेश दिया गया। ट्रंप ने अपनी ट्रूथ सोशल पोस्ट में एप्स्टीन को लाइफ लॉन्ग डेमोक्रेट बताया और कहा कि ये सब डेमोक्रेट्स की साजिश है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ट्रंप को कुछ छुपाना नहीं है तो उन्होंने इतने महीने इन फाइल्स को रिलीज करने में क्यों लगाए। तो ये थी वो 5 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो आज भी एप्स्टीन के इर्द गिर्द घूम रही हैं। कुछ थ्योरीज में थोड़ा दम लगता है तो कुछ पूरी तरह से काल्पनिक लगती है। जो सच है वो इन थ्योरीज के बीच में कहीं छुपा है। शायद एप्स्टीन किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता था, या शायद नहीं। शायद उसने सुसाइड किया या उसे मरवाया गया। लेकिन एक बात तो तय है, जब तक सभी फाइल्स पब्लिक नहीं होती तब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। तब तक ये सारी थ्योरीज चलती रहेंगी और दुनिया भर के लोग सोचते रहेंगे कि आखिर एप्स्टीन के इस काले खेल में और कौन कौन शामिल था। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें लिखकर जरूर भेजिएगा।